करते हैं आज के पहले सवाल को। चलो भी बच्चों पहले सवाल का आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएगा। शुरू हो जाइए भाई सारे के सारे। पहले सवाल का आंसर आपको बताना है जल्दी से कि क्या आएगा। एवरीवन जल्दी से बेटा, पहले सवाल का आंसर आपको बताना है फटाफट से कि आंसर क्या आएगा। शाबाश, जल्दी से। जल्दी से भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आप सबको बताना है कि क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। जल्दी से पहला सवाल आपके सामने है, आपको आंसर बताना है पहले सवाल का। शुरू हो जाइए भाई। तो 15 आंसर आ रहा है धीरज जी की तरफ से। ओके, धीरज जी का आंसर 15 आ गया। धीरज जी के अलावा फटाफट से कोई और भाई, धीरज जी के अलावा फटाफट से। तुषार कुमार का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए सवाल देखते हैं। सबसे पहले बेटा एक चीज का दिमाग आप में से कोई भी बच्चा अगर लगाएगा तो मतलब 100% वो दिमाग आप लगा सकते हो, मैं जानता हूं। मतलब आप में से कोई एक भी नहीं होगा कि जो ये कहे कि सर नहीं ये दिमाग मैं नहीं लगा पाऊंगा। आप गारंटीड गारंटीड ये काम जरूर कर दोगे सर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये साइन स्क्वायर 3 डिग्री है, प्लस में साइन स्क्वायर का 6 डिग्री होगा, प्लस में साइन स्क्वायर का देखते रहना 9 डिग्री भी होगा। ऐसे करते करते बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी आएगा। यहां पे साइन स्क्वायर 87 डिग्री भी आएगा और साइन स्क्वायर का 90 डिग्री भी आपको दे रखा है। सबसे पहले अगर ये चेक करना है कि कितनी टर्म्स हैं, तो ये एक एपी चल रही है। एपी तो सबको समझ आती होगी, 3, 6, 9, 12 एपी। अगर कभी भी किसी एपी में चेक करना हो कि कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटाइए, घटा दिया, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड करके +1 कर दीजिए, यानी 30 संख्याएं आ गई सर। बेटा इनको जोड़कर 1 आ जाएगा, 6 को और 84 को जोड़कर भी 1 आ जाएगा। तो 30 संख्याओं में से 28 संख्याएं आपको क्या देंगी, 2-2 मिलकर। देखो भाई, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 28 संख्याओं के ऐसे 14 पेयर बनेंगे। साथ में साइन के 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक बचेगा साइन का 45 डिग्री का स्क्वायर, और उसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके सवाल का सही जवाब आपके सामने। तो वेरी गुड तुषार जी। महेंद्र, स्वपन, अमलेश ने 15.25 दिया, या 15.5 लिखना था वो अमलेश जाने। अगर 5 देना है तो सही, अगर 25 दे रहे थे तो गलत है। चलिए आगे, अगला सवाल आप सबके सामने। सब लोग वीडियो को लाइक करते जाएं जुड़ने के साथ साथ। क्लास के एंड तक हमें 50 लाइक का टारगेट रखना है, तो सभी लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आपको बताना है, यदि इन सभी संख्याओं का जो एवरेज यानी मीन है वो 30 है, तो रेंज बताइए क्या आएगी। तो रेंज आपको बतानी है, इन ऑब्जर्वेशंस की रेंज क्या आएगी। चलिए भाई फटाफट इन ऑब्जर्वेशंस की रेंज बतानी है आपको। चलिए काफी टाइम लग रहा है, ये देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। 3, 3, 6, 3, 9। अगर 9 संख्याओं की औसत 30 है,
तो सबका टोटल कितना आ गया? 270 आ गया। तो बेटा इन सब को जोड़कर 270 में से घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ मान x का आ जाएगा 90। ठीक है जी, 90 और 30 120, 120 और 45 165, 171, 182, 182 और 87। ठीक है जी, 182 और 87, 269 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 87 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो आपकी जो रेंज है वो 86 आ गई। एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर आपके सामने। नेक्स्ट आपके सामने ट्रेपेजियम का अगला सवाल हाजिर है, बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट ट्रेपेजियम का अगला सवाल आपके सामने हाजिर है, बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा ट्रेपेजियम के इस सवाल का। ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABC और D ये एक ट्रेपेजियम है। इनके बीच जो AD दे रखी है वो 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और AB दे रखी है, AB दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है आपको 17 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। ट्रेपेजियम का एरिया बताना है तो फटाफट से ट्रेपेजियम का एरिया कमेंट करिए भाई जल्दी से। ट्रेपेजियम का एरिया बताना है, फटाफट से ट्रेपेजियम का एरिया कमेंट करिए। और इनके बीच का जो हाइट है वो आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है सर। जल्दी से इनके बीच का एरिया बताइए फटाफट से कमेंट करके। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी देर का सवाल था, सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। पाइथागोरस लगाइए, ये 8 ये 17 तो ये 15 आ गया, ये 8 ये 10 तो ये 6 आ गया, और ये 13 तो ये सामने वाला पोर्शन भी 13, तो ये पूरी की पूरी जो साइड है ये 34 सेंटीमीटर आ गई। ये पूरी की पूरी जो साइड है ये 34 सेंटीमीटर आ गई। और आपके ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इसकी दोनों पैरेलल साइड का टोटल जो कि 47 आएगा, और गुणा में इन दोनों साइडों के बीच की दूरी। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। मतलब इतनी देर लेने के बाद भी स्वाति का भी गलत, प्रेरणा का भी गलत, एक और बच्चे का गलत था, उसने आंसर डिलीट ही कर दिया। इतनी देर के बाद तो सही होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अनिल बेंगलोर से मैसूर जाता है 7 घंटे में। पहला हाफ कवर करता है 30 की स्पीड पे और दूसरा हाफ कवर करता है 40 की स्पीड पे। तो बताइए बेंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी क्या है? तो बताइए बेंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी क्या है? फटाफट से बेंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी क्या है? फटाफट से आंसर बताइए। तो महेंद्र का आंसर आ गया 240 किलोमीटर। स्वपन का आंसर आ गया 240 किलोमीटर। ओके, महेंद्र का आंसर भी आ गया और स्वपन का आंसर भी आ गया। और भाई प्रेरणा का 240 और धीरज का भी 240। ठीक है, बढ़िया। लो जी, बेंगलोर से मैसूर कोई बंदा जा रहा है, ये वाला हाफ कवर किया 30 की स्पीड पर और ये वाला हाफ कवर किया 40 की स्पीड पर।
और जो टोटल टाइम है वो 7 घंटे लग गया। अब इस सवाल के 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या पहला तरीका, आप ऑप्शंस उठा लीजिए और सेटिस्फाई करके देख लीजिए। पहला तरीका। तरीका नंबर 2, रेशियो लगा लीजिए। तरीका नंबर 3, एक्स वाली इक्वेशन बना लीजिए। पर मैं जाऊंगा तरीके नंबर 4 की तरफ, जो मेरा सबसे फेवरेट है, S1 S2 बटे में S1 प्लस माइनस S2 और इनटू में टाइम। ये तभी लगता है जब आपका डिस्टेंस सेम हो, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन की दूरी सेम है। तो S1 S2 नीचे दोनों का टोटल गुणा में आ गया 7, 0 0 कट गई, 7 से 60 कट गया, आपका डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर। और याद रखना, जब हम S1 S2 लगाते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन कोई एक पोर्शन आएगा, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं तो कोई एक आएगी। मान लो ये 120 है तो जनाब ये भी 120 है, क्योंकि है तो बराबर। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 240 किलोमीटर हो गई। आपके सवाल का सिंपल सटीक तरीका आपके सामने सर। नेक्स्ट आपके सामने बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके सामने बताइए जल्दी से क्या आएगा। एवरेज स्पीड वाला तरीका सिर्फ इस पे इसलिए लग जाता है महेंद्र जी, क्योंकि हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं तो इक्वल दूरी पे भी एवरेज स्पीड का तरीका आपका काम नहीं करेगा, और फिर आप काम करेगा तो फिर आप बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज स्पीड यहाँ लगने के लायक नहीं है। और ठीक है, उसका एक रीज़न है कि यहाँ क्यों लग रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट रीज़न टोटली, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर तो मतलब प्रॉपरली पता है कि हाँ मैं ये लगा रहा हूँ और इसका रीज़न ये है इसलिए लग रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। भाई लाइक शेयर में कंजूसी नहीं चाहिए, लाइक करें फटाफट, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए, तो फटाफट लाइक जरूर करते रहें। प्रश्न आपको दे रखा है, एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ट्रायंगल है ABC। AE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, अच्छा सबसे पहले तो AF जो है वो आपका परपेंडिकुलर है BC पर, और AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A की। ओके ठीक है, ये एंगल A की एंगल बाइसेक्टर है AE सर, ठीक है। अब आपको एंगल A जो है वो 64 डिग्री दे रखा है भाई, ये वाला एंगल 64 डिग्री है, ये वाला एंगल 88 डिग्री है, इन दोनों का टोटल 152 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल आपका बच गया 28 डिग्री। और आपसे बोला जा रहा है ये वाला एंगल आपको ढूंढ के बताना है भाई, ये वाला। तो ये एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। अगर कभी आपने इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ जो है इस एंगल का आंसर हो जाएगा। FAE की बात हो रही है, तो 88 माइनस 28 60, और 60 का आधा 30 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों, बताइए एक बॉक्स के अंदर 3 संतरे और 7 लेमन कैंडी हैं, और दूसरे बॉक्स में 5 संतरे और 2 लेमन कैंडी हैं, तो एक कैंडी अगर प्रत्येक बॉक्स से निकाली जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ऑरेंज कलर की कैंडी होंगी या ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होंगी।
क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होंगी भाई? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज होंगी? जल्दी से फटाफट से आंसर बताना है आप सबको। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज होंगी? आपको इसका आंसर बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी हैं? महेंद्र का आंसर आ गया 3/14। देखो जी, सबसे पहली बात याद रखना, अगर कोई कैंडी निकालनी है, कोई चीज सेलेक्ट करनी है, तो वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज होता है। यह आपका पहला नियम। पर एक कैंडी यहां से निकालनी है और एक कैंडी यहां से निकालनी है, तो कॉम्बिनेशन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब पहले बैग से ऑरेंज कैंडी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/10, क्योंकि नीचे टोटल कैंडी, ऊपर ऑरेंज कैंडी। जब दूसरे बैग से ऑरेंज कैंडी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 5/7, ऊपर ऑरेंज कैंडी, नीचे टोटल कैंडी। तो 5 पे गया 2 और आपके सवाल का आंसर आ गया 3/14 इज द प्रोबेबिलिटी। अगर आप दोनों बैग से एक एक कैंडी चूज करते हो और वो दोनों कैंडी आपकी ऑरेंज फ्लेवर की होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/14 आ गई। और मैंने इस चीज के ऊपर एक पूरा लेक्चर लिया है, बॉल्स के ऊपर, मिक्स सभी तरह के बॉल्स के सवाल एक बार आपको करवाए थे। नेक्स्ट, यदि साधारण ब्याज 2.5 साल का 8% पे 1600 रुपए है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि साधारण ब्याज 2 साल का 2.5% पे 1600 रुपए है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जल्दी से भाई, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई फटाफट से लाइक कर दें वीडियो को। कितना आंसर आ गया? प्रेरणा का आंसर आ गया 0.2 होना चाहिए लास्ट में। ओके, देखो भाई, अगर 1 साल का ब्याज 8% है तो 2.5 साल का ब्याज जो है 20% आ गया। और आपका ब्याज दे कितना रखा है? 1600 रुपए, यानी आपके जो ब्याज है वो 1600 है और आपका जो ब्याज है वो 20% है। और सबसे खास बात, ब्याज मिलता किस पर है? प्रिंसिपल पे। तो आप कहेंगे कि मेरे प्रिंसिपल का 20% हमें दे रखा है 1600, तो मेरे प्रिंसिपल का 100% कितना? 8000। तो ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। और अब मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसका अनुपात होता है 2:1। तो बेटा 8000 का 8% निकालेंगे तो 640 आएगा, और 640 का 8% निकालेंगे तो 51.2 आएगा। ये ब्याज आ गया 1280, ये ब्याज आ गया 51.2 या 51.20, तो टोटल ब्याज आ गया 1331 रुपए और 20 पैसे। तो महेंद्र जी आप गलत हैं। आपने क्या गलती की है आप जरूर चेक करिएगा, और वो गलती होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी उसका जवाब आपके पास ज्यादा अच्छे से होगा। तो आपके सवाल का आंसर जो है वो आएगा आपके सामने, ठीक है जी, करेक्ट और एग्जैक्ट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। 2 कंटेनर हैं, सर सी आ रहा है, चलिए आप चेक कर लेना जी, कोई बात नहीं, आपका सी आ रहा है, आप फिर चेक करना बेटा। तुझे आदत पड़ गई है महेंद्र गलत आंसर देने की, पिछली कई क्लासेस से मैं देख रहा हूं। अगर 8% ब्याज लें 2 साल का 16.64 आएगा,
और 16.64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीवन बीत जाएगा, पर पीछे 8 नहीं आएगा, पीछे 2 आएगा। अब वो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ और क्या मजाक चल रहा है कई दिनों से महेंद्र बेटा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कई दिन से नोट कर रहा हूं, पिछले 7-8 क्लास से कोई ना कोई 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आप गलती भी करते हैं और वो गलती चेक भी करते हो, फिर भी दिखाई नहीं देती। तो वो जरूर चेक करो, मेरा तो यही कंसर्न है, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। चलिए सब लोग इसका आंसर बताएं कि हमारे पास एक कंटेनर में स्पिरिट और पानी का रेशियो ये है और एक में ये है। 35 लीटर इज फिल्ड फ्रॉम दीज वेसल। दोनों से 35 लीटर निकाला गया ताकि जो नया मिश्रण है उसके अंदर इतना रेशियो बने। तो बताइए पहले वेसल से कितना निकाला गया। गलती तो एक होती है, दो होती है, तू रोज गलतियां कर रहा है महेंद्र। चलो बेटा तुझे ये भी बात बुरी लग गई, मैंने तो तेरे कंसर्न से बताया क्योंकि तुम लोग के साथ कंसर्न है मेरा कि आप ये गलतियां करने वाले हैं नहीं, इसीलिए नो प्रॉब्लम, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कहा। चलिए सवाल देखते हैं। देखो सर, सबसे पहले ये एलिगेशन का एक बड़ा ही नॉर्मल सवाल है, बड़ा ही नॉर्मल, और अब तक आंसर आ जाना चाहिए था जिस हिसाब से आप लोगों को एलिगेशन के बेसिक फटाफट लगाने आते हैं। वो तीर मार के इधर माइनस, तीर मार के इधर माइनस। बट आई थिंक ये 35 लीटर ने आपको कंफ्यूज कर दिया। सवाल क्या है, नॉर्मल देखते हैं। वो बोला एक कंटेनर का रेशियो ये है और एक कंटेनर का रेशियो ये है, यहां से 35 लीटर निकाला ताकि नया रेशियो ये बन जाए। आप 35 लीटर को छोड़ दो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसको और इसको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि ओवरऑल आपको 4-1 पड़े, तो आप एलिगेशन लगा दोगे। स्पिरिट उठाते हैं, बताइए पहले कंटेनर में स्पिरिट कितना है 8/11 और दूसरे कंटेनर में स्पिरिट कितना है 4/5 और ओवरऑल सॉरी दूसरे में है 5/6 और ओवरऑल स्पिरिट आपको कितना चाहिए 4/5 चाहिए सर। ठीक, ये स्पिरिट हो गया। अब आप पानी पे भी लगा सकते हो। पहले कंटेनर में पानी कितना है 3/11 और दूसरे कंटेनर में है 1/6 और ओवरऑल में आपको कितना चाहिए 1/5 चाहिए। तो बेटा इन तीनों का एलसीएम 330 आ जाएगा। 330 यहां मल्टीप्लाई, 330 यहां, 330 यहां, किन तीनों का, इन तीनों का। तो बेटा ये 30 पे कट गया तो ये 90 आ गया, ये 55 पे कट जाएगा और ये 66 पे कट जाएगा। ये माइनस करके आपके पास 24 आ गया और ये माइनस करके 11 आ गया। तो ये क्वांटिटी मिलाने का रेशियो आ गया कि पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर की मात्रा 11:24 में मिलाई जाएगी। तो टोटल कितने लीटर निकालनी है, टोटल 35 लीटर निकालनी है दोनों से। तो बेटा इस अनुपात में 35 लीटर को बांटो तो किस्मत से ये 11 लीटर और ये 24 लीटर ही आ जाएगा। तो पहले वेसल से कितना निकाला गया, द आंसर इज 11 लीटर। पहले वेसल से कितना निकाला गया, द आंसर इज 11 लीटर, 11 लीटर। नेक्स्ट आपके सामने बताइए क्या आंसर आए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से। मैं सोचा था 35 लीटर फर्स्ट से इसी नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं अमलेश। चलिए भाई फटाफट से सब लोग वीडियो को लाइक कर दें भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी जरूर कर लें अपने आने वाले बेहतरीन मॉक्स के लिए।
चलिए भाई, कितना आंसर आया? डी। ओके, 18,000 का एक टीवी है भाई, जिसका एमआरपी है, 40% का डिस्काउंट के बाद उस पर 10% का प्रॉफिट है, तो सीपी बताओ। ये सवाल और ये मेथड इतना फेमस हो चुका है पूरी एसएससी कैटेगरी में, उसका रीजन है क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होता ही होता है और आपने भी जरूर पढ़ा होगा। कभी भी सीपी का और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो अगर निकालना है तो उसके लिए मेथड लगा सकते हो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो डिस्काउंट 40% का है तो 60 हो गया, प्रॉफिट 10% का है तो 110 हो गया, ये अनुपात आ गया। और एमआरपी 18,000 है तो आपको सीपी निकालना है, तो क्या लिखोगे? 11 का मान 18,000 है तो 6 का मान निकालोगे तो 18,000 गुणा 6 और बटे में 11। तो बेटा आ गया आपके पास 1,08,000 बटे में 11। 11 गुणा 9 99 और 11 गुणा 8 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा। 144 प्रेरणा का आंसर आ गया। चलो देखते हैं, दो रेलगाड़ियां, उनकी लंबाइयां दी गई हैं, उनकी स्पीड दे रखी है, तो कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी? याद है प्रेरणा बेटा, कल जो टीयर 2 का क्लास हमने ट्रेन्स पे रखा था और मैंने आपको इसके साथ के 3 सवाल कराए थे, एंड आई टोल्ड यू कि यह सवाल काफी रिपीट होता है और आपके सामने आज भी। तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं तो इनकी लंबाइयां हमेशा जुड़नी ही जुड़नी है, इस चीज में कोई दूसरी राय है ही नहीं सर। अब अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? वो माइनस हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना ही बदलना है, क्योंकि आपका ऊपर मीटर है तो नीचे स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी जरूरी है। 24 पे आप इसको 40 पे काट दीजिए, 5 पे गया 8 और 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 सेकंड का आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा बताइए, 42,061 के करीब का कौन सा वैल्यू 9 पे कट जाएगा? 42,061 का कौन सा वैल्यू 9 के करीब है जो 9 पे कट जाएगा? 42,061 का कौन आसपास का कौन सा वैल्यू है जो 9 पे कट जाएगा? बेटा ये ना भी लिखता तो सीधा सीधा बोल सकता था भाई 9 पे कौन सा कटेगा। तो 9 का नियम क्या होता है कि अगर संख्याओं की जो भी नंबर है उसके अंकों का योग 9 पे कट गया तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, 6 जमा 6 12, 12 और 6 18, इनकी अंकों का योग 9 पे कट गया तो पूरी संख्या भी 9 पे कट जाएगी। ध्यान से स्वपन बेटा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने।
बेटा ऑप्शन भी तो देखोगे अमलेश। चलिए, प्रेरणा 1.6, महेंद्र 1.6। तो लिखा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, लिखा हुआ है भाई, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी। जब ये सिंबल हटाएंगे एक इक्वल लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। और जिस बच्चे के लिए ये सवाल नया है वो याद रखे, पहले कांस्टेंट निकलेगा, उसके बाद सवाल सॉल्व होगा आगे। कहता अगर a 10 है तो b 4 है, अगर a 10 है तो b 4 है, तो कांस्टेंट का मान कितना आ गया? 160 आ गया। तो a क्या होगा अगर b 10 है? a क्या होगा? कांस्टेंट का मान 160 है और b का मान 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। यानी आपके सवाल का आंसर 1.6 आ जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। इसका एक और अप्रोच मैं चाहता हूं कि आपको पता हो। वो अप्रोच क्या है? बस एक चीज आप ध्यान में रखना। देखो, जब आप लिखोगे a बराबर कांस्टेंट अपॉन बी स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट का मान है ए बी स्क्वायर। अब क्या होगा? कांस्टेंट निकालना नहीं पड़ेगा, आप दोनों साइड से ए बी स्क्वायर को कंपेयर कर सकते हो। तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को जब कंपेयर करने के लिए जाओगे तो a 10 है, b 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। a कितना है पता नहीं, और b 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? इस मेथड में क्या होगा, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि कांस्टेंट को आपस में कंपेयर कर लेना है और आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। फिर आपको कांस्टेंट की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये देख लेना कि कांस्टेंट के बराबर क्या आ रहा है, तो दोनों तरफ से कांस्टेंट को इक्वल रखा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। राधे राधे पीहू जी, और वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। अगला सवाल आपके सामने। अरुण ने एक व्यापार शुरू किया 8,000 के साथ। चंद जी जुड़ गए 4 महीने के बाद, जिन्होंने अरुण से 30% ज्यादा लगाए। फिर दीपक जी जुड़े 6,000 रुपए लेकर सिर्फ 3 महीने के लिए। अगर 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ है तो आखिरकार दीपक का प्रॉफिट बताइए। अगर 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ है तो दीपक का प्रॉफिट बताइए क्या आएगा। चलिए, अभी तक नो कमेंट। आइए, अरुण ने लगाए 8,000, डन हो गया सर। और चंद ने 4 महीने के बाद 30% ज्यादा लगाए। 8,000 का 30% 2400 होता है, तो 2400 ज्यादा लगाने का मतलब 10,400 लगाए। और दीपक ने लगाए कितने भाई? 6,000। अब ये स्टार्टिंग में आ गया था, तो इसका पैसा चला 12 महीने, क्योंकि बिजनेस 1 साल चला है। ये 4 महीने के बाद आया था, तो इसका पैसा चला 8 महीने, और ये आया ही 3 महीने के लिए था। तो यहां से नेट प्रॉफिट का अनुपात निकल जाएगा सर। 4 पे 20, 4 पे 2 और 4 पे 20। अभी भी आप 4 पे काट सकते हो। 4 पे 5, 4 पे 26
और 4 पे 5, ये आ गया 60, ये आ गया 52 और ये आ गया 15। तो आपसे किसका प्रॉफिट मांगा है? दीपक का। यानी दीपक का जो प्रॉफिट है वो 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 का मल्टीपल मेरे पास ऑप्शन है 450 रुपए, वरना ऊपर दीपक, नीचे सबका टोटल कितना 112 और 127 और गुणा में 4930 रुपए। लीजिए भाई, आप अपने सवाल का एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ प्रिज्म इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 2600 है तो प्रिज्म की हाइट बताइए। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 15 देख के आइडिया लग जाता है, 480 भी है, बिल्कुल है, पर 15 देख के एक आइडिया लग जाता है कि 450 होने के चांसेस ज्यादा है। ये हमने हर बार नोटिस किया है, आज पहली बार नहीं, बाकी आप चेक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बेटा प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस और इनटू में प्रिज्म की हाइट, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है जी, डन। सिंपल वॉल्यूम गिवन है, एरिया ऑफ बेस से डिवाइड कर दीजिए तो आपके प्रिज्म की जो हाइट है 25 आ गई। चलिए जल्दी से सभी वेरिएंस बताइए क्या आएगा। 9, 15, 8, 22, 20, 10, इनका वेरिएंस बताइए। 9, 15, 8, 22, 20 और 10, इनका वेरिएंस बताइए सभी बच्चे, जल्दी से क्या आएगा। भाई 19 लाइक है, 40 लाइक चाहिए क्लास के एंड तक, हम 20 लाइक दूर हैं, अभी 21। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से एक एक लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें डेली मॉक्स के लिए। और बहुत जल्द टीयर 2 के मॉक्स एक बार के लिए रोक दूंगा मैं, आगे चल के फिर से स्टार्ट होंगे। तो इसलिए फटाफट से जितने भी मॉक्स मैंने अब तक करवाए हैं देख लेना। मैंने लगभग 20-22 से ज़्यादा मॉक करा दिए, बल्कि ज़्यादा ही करा दिए, तो उनको ज़रूर देखें। वेरिएंस का आंसर आया है प्रिया का, प्रेरणा का 30। आओ, जिसको वेरिएंस नहीं निकालना आता स्टेप नंबर 1 लिखो। सबसे पहले इनका मीन निकाल लो। मीन मतलब एवरेज। 24 और 30, 54 और 30, 84। कितने नंबर है? 6 से डिवाइड कर दिया, 14 आ गया। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस निकालना कतई आसान है, गौर से देखते रहो। जो मीन है वो इस नंबर से 9 से 5 दूर है, तो 5 का स्क्वायर 25। 14 15 से 1 दूर है, 1 का स्क्वायर 1। 14 8 से 6 दूर है, तो 6 का स्क्वायर 36। 14 22 से 8 दूर है, तो 8 का स्क्वायर 64। 14 20 से 6 दूर है, तो 6 का स्क्वायर 36। और 14 10 से 4 दूर है, तो 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़कर जितने नंबर हैं उससे वापस डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। 26 और ये 126, 126 और 52, 178 और बटे में 6, यानी पूरा 30 नहीं आएगा, आंसर आएगा 29.7। तो ये होता है वेरिएंस निकालने का तरीका। तो जिसको भी वेरिएंस निकालना नहीं आता था वो ये लिख लो। एक और बात लिख लो बेटा, अगर वो यहां पूछ लेता स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या पूछ लेता? स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेटा क्या करते? जो भी वेरिएंस आता उसका रूट कर देते। जो भी वेरिएंस आता उसका रूट कर देते,
तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता, लिख लो बेटा। और अगर वो हमसे पूछ लेता मीन डेविएशन क्या होता है, तो क्या करना है, जो 14 है वो 9 से 5 दूर है, जो 14 है 15 से 1 दूर है, 14 8 से 6 दूर है, 14 22 से 8 दूर है, 14 20 से 6 दूर है, 14 10 से 4 दूर है, और इनको जोड़कर जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देते। ये मीन डेविएशन, ये वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों, फटाफट से जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया 21 लाइक हैं, 19 लाइक और चाहिए 40 लाइक होने के लिए, तो प्लीज थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें, 40 लाइक फटाफट से करें। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। प्रेरणा का आंसर 58 यानी 58 आ गया। ओके, बहुत बढ़िया भाई। देखो जी, मुझे नहीं पता आप लोग पहचान पाए और नहीं पहचान पाए, बट अगर आपने पहचान लिया होगा तो आपसे सवाल गलत नहीं होगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला आपने गारंटीड देखा होगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो पता है, ए बी प्लस ए सी। आप इसको क्या लिख सकते हो पता है, बी ए प्लस बी सी। आप इसको क्या लिख सकते हो पता है, सी ए प्लस सी बी। तो 2 ए सी हो गए, 2 सी बी हो गए, 2 ए बी हो गए, ये वाली फॉर्मेशन बन के आ गई। काम बन गया आपका सर। तो बेटा ए 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ये पोर्शन जो है आपको ढूंढना है बेटा। अगर इन दोनों के मान की बात करूं, इन दोनों के मान की, तो 12, इन दोनों के मान की बात करूं तो 5, 17, इन दोनों के मान की बात करूं तो 6, कितना आ गया 23, यानी इस पूरे का मान 23 आ गया। 23 इधर आकर माइनस होगा और ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर 58 यानी 58 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गौतम और मनोज की एज का जो अनुपात है वो 35:y है। मनोज निशा से 6 साल छोटा है। निशा 8 साल बाद 30 साल की हो जाएगी। गौतम की प्रेजेंट एज 3 साल छोटी है मनोज और निशा की प्रेजेंट एज के सम से। तो आखिरकार y का मान बताइए क्या आएगा। आखिरकार y का मान बताइए क्या आएगा। फटाफट से y का मान बताइए क्या आएगा। और कल से मेरी एक क्लास आरआरबी एनटीपीसी पे भी स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी आपका दोस्त मेरे साथ रेलवे की भी तैयारी स्टार्ट करना चाहेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो मोस्ट वेलकम है। मैं रेलवे पे भी आ रहा हूँ चैनल पे। कल से एक क्लास स्टार्ट होगी, सिर्फ मतलब वीकली एक ही लूंगा, अभी आगे चल के देखते हैं। 16 ओके। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे 2-3 लाइनें दे रखी हैं। निशा 8 साल बाद 30 साल की हो जाएगी, यानी निशा आज 22 साल की है। और मनोज जो है वो 6 साल छोटा है निशा से, तो मनोज कितने का हो गया, मनोज 16 साल का हो गया। गौतम की जो प्रेजेंट एज है, गौतम की जो प्रेजेंट एज है वो 16 साल, सॉरी वो 3 साल छोटी है इन दोनों की एज से। इन दोनों की उम्र 38 है, बस फिर तो खत्म सर।
जब यही चीज सेटिस्फाई हो गई तो बात ही खत्म हो गई कि y का मान क्या है, 16 है। अगर ये चीज सेटिस्फाई ना होती तो कुछ और चेक करना पड़ता, बट ये सीधा सीधा सेटिस्फाई कर गया, तो ज्यादा चिंता की जरूरत ही नहीं पड़ी। रात को 8 बजे यूट्यूब पर, कल रात को 8 बजे, कल रात को 8 बजे, पर बेटा वो y एज नहीं थी। बच्चे प्रेरणा ये गलती सीख लेना, ये जो 16 आया है ना, ये y नहीं आया, y तो एक रेशियो है। जैसे ये 35x आ गया और ये yx आ गया, वो एक रेशियो है, वो तो जनरली सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हमने y को 16 बोल दिया, बट वो एक रेशियो है। कहीं आप कहे कि 16 आया तो 16, बट भाई वो तो y है, y का तो रेशियो की बात हो रही है। y तो 8 भी हो सकता है, 16 का मल्टीपल 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो रेशियो है बेटा, वो तो सेटिस्फाई कर गया, दैट्स ऑल, हमने लगा दिया। 8 बजे हर बुधवार को आरआरबी, एनटीपीसी या जो भी रेलवे का पेपर होगा, रेलवे के ऑलिव बोर्ड चैनल पर मैं पढ़ाया करूंगा। कल का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी का एक पेपर है पिछले साल का। ए बी इज नॉट ओके, लेट ए बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। भाई सबसे पहली शर्त है कि ए और बी बराबर नहीं है, और ए बी एक 2 अंकों का प्राइम नंबर है। ओके भाई, ए बी एंड बी ए बोथ आर प्राइम, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको कुछ भी लिखो, पलट के लिखो, सीधा लिखो, वो प्राइम बनेगा। तो उन सभी संख्याओं का योग बताओ। पहली संख्या हो गई 13 लिखो, 31 लिखो, प्राइम आएगा, जोड़ के 44 आ गया। 17 लिखो, 71 लिखो, प्राइम आएगा, जोड़कर 88 आ गया। 19, 23, 32, लो जी। 37 लिखो या 73 लिखो, जोड़कर प्राइम आएगा, मतलब दोनों प्राइम आएंगे, जोड़कर 110 आ गया। 73 के आसपास और कौन सा हो सकता है? 79, हाँ लो जी, 79 हो गया और 97 हो गया, दोनों प्राइम है और दोनों को जोड़कर 176 भी आ जाएगा। तो भाई इनका टोटल कर लो, 176 और 44 220 हो गया। 220 और इनको जोड़ दोगे जब तो पीछे 8 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 418। द करेक्ट आंसर इज 418। आपके सवाल का सही जवाब जो है 418 आ गया। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर सर जी। अब एक सिंपल और सटीक बात जो आपको समझनी चाहिए या पता होनी चाहिए, जब भी 2 अंकों को पलटकर लिखते हैं, चाहे कोई भी 2 अंक क्यों ना हो, उनका टोटल हमेशा 11 का मल्टीपल बनता है। एग्जाम्पल, 12 और 21 को पलटकर लिखो, 11 का मल्टीपल। 31 और 13 को पलटकर लिखो, 11 का मल्टीपल। 51 और 15 को पलट के लिखो, मल्टीपल। 43 और 34 को पलट के लिखो, मल्टीपल। तो सीधा सीधा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो जो इनमें से 11 का मल्टीपल है वही आपका उत्तर होगा। 11 का मल्टीपल है क्या ये? हाँ, ये भी 11 का मल्टीपल है। क्या ये 11 का मल्टीपल है? हाँ, ये सारे ही 11 के मल्टीपल है। तो मजबूरन आपको चेक करना पड़ेगा, बट फिर भी मेथड मैंने आपको बता दिया सर। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल, अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। एक बोट 11 घंटे लेती है अप स्ट्रीम जाने में और 5 घंटे लेती है सेम दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में। तो अगर स्टिल वाटर की स्पीड इतने मीटर पर सेकंड है तो पानी की स्पीड बताइए, वो भी किलोमीटर पर आवर में। हाँ जी, इसीलिए मैंने बोला निकेत बेटा सारे ही 11 के मल्टीपल हैं, बट आपको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि अच्छा ऐसा भी कॉम्बिनेशन होता है कि इनको जोड़ के 11 का मल्टीपल ही बनेगा हर बार।
कहीं एक मिल गया या जीवन में कोई और सवाल ऐसा आ गया तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हो। चलिए देखते हैं कितने लाइक हो गए हैं। 22 लाइक, मतलब बोलने के बाद भी एक लाइक करते हैं। भाई फटाफट से लाइक कर दो यार, 36 लोग देख रहे हो, कम से कम 36 लाइक तो बनते हैं। तो जो भी लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा, फटाफट से एक लाइक कर दो। 30 लाइक पार कर देने हैं इस सवाल से पहले पहले आपने। प्रेरणा का आंसर 3 आ गया। ओके, एक बंदा अपस्ट्रीम कोई दूरी कवर करता है 11 घंटे में और सेम दूरी डाउन स्ट्रीम कवर करता है 5 घंटे में। आपको याद है या नहीं याद है मुझे नहीं पता, बट मैं याद करा देता हूं कि अगर दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। पहला पॉइंट। यहां से बोट की और पानी की स्पीड का अनुपात भी निकाला जा सकता है। बेटा एक चीज याद रखना, जो मैं बोलूंगा गौर से सुन लेना। नाव की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग करना, और पानी की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम करके 2 से भाग करना। पर यहां उनकी स्पीड नहीं चाहिए, अनुपात चाहिए, तो नीचे वाला 2 तो कट ही जाएगा। तो इनको जोड़िए बोट, इनको घटाइए पानी, तो स्पीड का अनुपात 8:3 आ गया। और बोट की स्पीड आपको 20/9 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और जब मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में बदला तो ये आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी अपने आप पता लग गई, 3 किलोमीटर पर आवर करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने बताइए क्या आंसर आएगा। यूनिट देखा नहीं, 60/72 निकाल कर बैठा था, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। चलिए भाई, कोई आंसर नहीं, आइए बढ़ते हैं। एक बंदे का मंथली खर्चा 2/3 ज्यादा है उसकी मंथली सेविंग से। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। तो उसका खर्चा उसकी सेविंग से 2/3 ज्यादा है। यानी अगर सेविंग 3 है तो खर्चा 2 ज्यादा यानी 5 है, तो इनकम 8 हो गई। और अगर आप चाहते हो कि इजी हो जाए थोड़ा, तो मैंने 2 जीरो लगा ली। एक्सपेंस 60% बढ़ गया और इसका 60% 300 होता है, 800 हो गया। इनकम 44% बढ़ गई और इसका 44% 352 होता है, तो 1152 हो गया। तो सेविंग 352 हो गई, तो सेविंग 52 बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई, 1040 बढ़ गई। तो एक का मान 20 आ गया। तो कितना ओरिजिनल खर्चा था, एक का मान 20 है, तो 500 का मान कितना आ गया, 10,000 आपके सवाल का ओरिजिनल खर्चा था। एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर सच। चलिए अब 2 या 3 सवाल, 4 सवाल जो भी सामने आएंगे, वो सारे के सारों का आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंस्टॉलमेंट का,
क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 4 मेंसुरेशन, क्वेश्चन नंबर 5 एवरेज, क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिगोनोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 8 एवरेज। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए। मेरी तरफ से आज का मॉक यहीं खत्म होता है। हर वेडनेसडे यानी कल शाम से रात को 8 बजे टाइमिंग फिक्स कर लीजिए हमारे दूसरे रेलवे चैनल पर, जहां मैं आपको मिलूंगा रेलवे की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। और हर फ्राइडे रात को 8 बजे हमारी एसएससी की मैराथन का भी टाइम फिक्स हो गया। तो 2 मैराथन मैंने आपके लिए परमानेंटली फिक्स कर दिए हैं, हर वेडनेसडे रेलवे चैनल पे और हर फ्राइडे हमारे इसी चैनल पर। और रोज सुबह 9 बजे की क्लास तो आप देखते ही देखते हो, ये तो चल ही रही है सर, फिक्स है ही है। इसके अलावा ऐप पे भी फ्री क्लास डेली होती है 4 बजे, एक दिन मेरी, एक दिन किसी और टीचर की। वेडनेसडे को मेरी होती है और संडे भी अगर मैं फ्री हूं तो संडे को भी मेरी ही होगी 4 PM पे ऐप पे। इसके अलावा 2025 की तैयारी के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फाउंडेशन, तो आप आइए और फाउंडेशन बैच में हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ।